बहुत हो गई है, आप लोग जाइए कमरे में सो जाइए। और सुनो, I'm sorry नंदिनी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था। मुझसे भूल हो गई प्रीति जी को समझना। मुझे लगा वो भली औरत है, मेरा भला चाहती है, लेकिन क्लियरली मुझसे भूल हो गई है। तुमने कितनी माफी मांगी मुझसे, लेकिन मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी और उनसे शादी कर बैठा। शायद इंसान की सही पहचान नहीं थी मुझे। I'm sorry, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अर्जुन से मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानती हो, इसके बिना रह नहीं सकता। लेकिन अब मैं तुम दोनों से वादा करता हूं कि आज के बाद इस घर में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। I'm sorry. थैंक यू पा, आप कितने अच्छे। आज फाइनली हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। शुक्र है भगवान का, उसने मेरी सुन ली। आज मेरा बेटा और मेरा पोता दोनों एक हो गए। इस पल का हमें जश्न मनाना चाहिए ना? तो ठीक है, कल हम एक फोटो शूट करेंगे जिसमें मेरा पूरा परिवार होगा और अर्जुन की मां की हैसियत से तुम भी होगी नंदिनी। लेकिन प्रीति नहीं। जी बिल्कुल नहीं। आज जैसा बर्ताव किया है उसने, उसके बाद तो प्रीति फैमिली फोटोग्राफ में नहीं होगी। सो जाओ आप दोनों। Good night. मॉम आई एम सो हैप्पी। केटी पा को आपकी अच्छाई नजर आ ही गई। आपको पता है वो प्रीति आंटी से दूर हो गए और अब वो आपकी साइड हो गए, बिल्कुल जैसा आप चाहती थी। आप देखना, बहुत जल्द प्रीति आंटी आप दोनों की लाइफ से दूर हो जाएंगे। मैं 1 मिनट आया। न जाने क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये कीर्तन और प्रीति अचानक से इतने अलग कैसे हो गए? कल तक तो एक दूसरे के लिए जेल तक जाने के लिए तैयार थे और आज इन दोनों के रास्ते अलग अलग। कहीं ये दोनों मिलकर मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं? क्या कमाल किया है प्रीति वरराज आपने, सच। मतलब एक्टर मैं हूं, लेकिन आज आप पूरा सीन खा गई। सच्ची खा गई सीन पे। वो क्या था, सीटी कैसे बजाई आपने? वो ऐसे केटी जब सब सो रहे आप भी ना बजा के बताइए। नहीं लेकिन रियली वैसे चल के आना, गुस्से में पूरे एटीट्यूड से बात करना, सबको डांट देना और वो जग से ऐसे पानी निकालना। और वो नंदिनी का चेहरा देखा था आपने? अरे बहुत चक्की रह गई भैया वो तो, है ना? मतलब अभी भी वो अपने आप को चूटियां काट रही होगी, सोच रही होगी जो कुछ भी हुआ वो वाकई हो रहा था या सपना देख रही थी वो। पता नहीं क्यों मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं
जो मेरी आंखों ने देखा वो सच था। ये शक मेरा उनके बेडरूम के सीसीटीवी कैमरा को देखने के बाद ही दूर होगा। अच्छा हुआ कि उस दिन मैंने उनके कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। इतने दिन तो देखा नहीं, और आज देखना पड़ेगा कि आखिर ये दोनों मिलकर कहीं मेरे अगेंस्ट कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहे। ये प्रीति कहाँ है? मैं सोच रहा हूँ उसके बैंक अकाउंट में से ना कुछ, अरे क्या कर रहे हैं प्रीति जी? मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। केटी जी कभी तो सीरियस हो जाए कीजिए। ये क्या है खींच कर मुझे यहाँ ले आए? वो मैं यही बोलने वाली थी, आज के बाद से ना हम यही मिलेंगे आगे की प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है यही सही जगह है ना? कीर्तन कहाँ गया? अभी तो यही था। बाथरूम में? हाँ। ऐसे चिप चिप कर। मुझे नहीं पता था कि बाथरूम जैसी जगह आपको इतना इंस्पायर करती है। केटी जी, नंदिनी बहुत स्मार्ट है। 2400 घंटे ना उसकी नजर हम पर होगी। हो सकता है उसने हमारे कमरे में सीसीटीवी कैमरा फिट कर दिया हो। प्रीति भी नहीं दिख रही है। चल क्या रहा है यहाँ? वो 100% ना वो हमारे कमरे की सीसीटीवी फुटेज चेक करेगी। वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी कि हम दोनों में दूरी आ गई है। अगर उसने हमारी एक भी गलती पकड़ ली और उसे ये पता चल गया कि उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए हम दोनों ऐसे नाटक कर रहे हैं, तो हम उसका मकसद कभी जान नहीं पाएंगे केटी जी, और ये भी नहीं जान पाएंगे कि 17 साल बाद वो आपकी जिंदगी में वापस क्यों आई है। कभी कभी मैं सोचता हूँ शादी मुबारक की जगह हमें एक डिटेक्टिव एजेंसी खोलनी चाहिए थी आपके लिए। प्रीति चंद डिटेक्टिव एजेंसी। बात करना है बेकार है। चल क्या रहा है कहाँ दोनों? आप भी ना केटी जी। पर ऑन अ सीरियस नोट, आइडिया कमाल का है सच। मतलब बाथरूम में तो कैमरास है ही नहीं ना। बाथरूम में कैमरास लगा था कौन है? कोई नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा सेफ हाउस। एक्चुअली मैं तो सोच रहा हूँ कि इसे सेफ हाउस की जगह सेफ होम बना देना चाहिए। हाँ सोचिए ना, अच्छी खासी जगह है, यहाँ पे कुछ गद्दे लगा देंगे, पानी आ रहा है, खाना बाहर से मंगवा लेंगे, लाइफ सेट। केटी जी हर बात पे मजाक करना जरूरी है क्या? आप भी तो अभी नीचे कह रही थी इतना ड्रामा है इस घर में, ड्रामा है, तो मैंने सोचा आपके लिए थोड़ी सी कॉमेडी भी हो जाए। सच बताओ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है जिस तरह से मैंने सबके साथ बर्ताव किया, और खास तौर पर मम्मी जी के साथ। पता नहीं वो क्या सोच रही होंगी। रिलैक्स भी, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। एक्टिंग करते वक्त इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें अपनी लॉयल्टी, अपनी कला, अपनी एक्टिंग की तरफ रखनी है। अब मॉम की फिक्र मत कीजिए, ये सब खत्म होगा तो मैं उनसे बात कर लूंगा, उन्हें समझा दूंगा मैं। एक मिनट, मैं देख कर आती हूँ नंदिनी कहीं कमरे में तो नहीं है। अच्छा। गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा। डोंट वरी जासूस प्रीति चंद, यहाँ शावर नहीं है ना, आज फेंकेंगे नहीं। गूंजा सा है कोई एक तारा। अब चलिए अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और सोफे पर जाकर सो जाइए।
मैं सोफे पे सोऊंगा। दिमाग तो ठीक है आपका। केटी जी, अभी तो मैंने आपको समझाया था कि नंदिनी हम पर नजर रख रही होगी। हम एक कमरे में एक साथ नहीं रह सकते ना। करेक्ट करेक्ट डिटेक्टिव प्रीति चंद जासूस। मैं चलता हूँ बाहर। कीर्तन अपने बेडरूम में नहीं सो रहा है। इसका मतलब ये बात सच है कि कीर्तन प्रीति से दूर हो रहा है। जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।